आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक जो है वह है स्टडी ओवर नॉलेज। जैसा कि दो आप देख रहे होंगे, हालांकि बहुत से स्टूडेंटों को कमी समझ में आता है कि स्टडी या नॉलेज क्या है, लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा स्लाइड बताएंगे कि स्टडी या नॉलेज में क्या आपको डिफरेंस आपको होता भी है। आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे आपके एजुकेशन का जो मेन पैटर्न है वो स्टडी बेस्ड हो गया है, मतलब ओनली फॉर लर्न। और वो भी बेसिकली एक तरह का ट्रेनिंग टाइप का पैटर्न है कि आप इस सिलेबस को पूरा कर लीजिए, उस सिलेबस को पूरा कर लीजिए, चाहे वो मेडिकल के लेकर के हो, चाहे वह किसी कंपटीशन को लेकर के हो, चाहे वह 9th-10th या छोटे बड़े से लेकर के किसी भी आप देख लीजिए किसी भी स्टैंडर्ड में। तो आज के डेट में हमारा आपको जो हो गया स्टडी का जो टोटल जो पैटर्न आपको हो गया अभी है वो पूरी तरह से आपको लर्न बेसिस पर है। लर्न बेसिस में भी देखेंगे उसमें आपको ट्रेनिंग बेसिस मिलेगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रेनिंग में और लर्निंग में क्या अंतर होता है उसको आप फोकस करिएगा। आज के डेट में आपने नोटिस किया होगा कि मोस्टली जो लड़के हैं वो अच्छे नंबर पा जा रहे हैं, कोई 80% पा रहा है, 90% पा रहा है, उससे अधिक पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उनके पास अलग अलग तरह की समस्याएं, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या बाई एनी केस वो अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो IAS बन जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, लेकिन जिसके लिए उन्होंने स्टडी किया हुआ भी है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता है। अगर हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज जो आपको होता है जिसको आप सिंपल वे में ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान हमेशा आपको परमानेंट होता भी है। और अगर एक बार आपके पास अगर किसी भी फील्ड में ज्ञान अगर हो गया, और ज्ञान जो आपको होता है वो नेचुरल होता भी है, और ज्ञान हमको आपको यह सिखाता भी है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ आपको गलत है। और उसके साथ साथ अगर ज्ञान का इस्तेमाल, नॉलेज का इस्तेमाल अगर इनकेस आप पाथवे में अगर आप लेकर जाएँ तो उसकी वजह से आपका वेलफेयर तो होना ही है, साथ में सोसाइटी का इससे बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट होने वाला है। आप देखते होंगे लास्ट 50 या 100 सालों के अंतर्गत आज के पैटर्न में अधिकतर लोगों के पास स्टडी, सब लोग स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बावजूद भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि लोगों के पास बहुत से नंबर आप जो लोग हैं जिनके पास आपको रोजगार की दिक्कत है, या जिसके पास आप देख रहे होंगे कि स्पेसिफिक समाज में अलग अलग तरह के एरर पैदा हो रहे हैं, कमियां आ रही हैं, उसके पीछे मेन रीजन क्या है? नॉलेज। क्योंकि जो नॉलेज आपको होता भी है, जो ज्ञान आपको होता भी है, वो लोगों को प्रकाशित करता है। वहीं पर जो स्टडी जो होता है लोगों को प्रभावित करता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल हम आपको ले लें, अगर आप स्टडी करके अगर आप IAS बन गए या डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, कुछ भी आप बन गए, और जब उस पोस्ट पर आप चले जाते भी हैं तो लोग आपको देख करके लोग प्रभावित होते हैं। हो सकता है 15 दिन 20 दिन लोग IAS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए या किसी भी फील्ड में बनने के लिए आपसे मोटिवेट हों, लेकिन आप देखते हैं कुछ समय के बाद जो एक्टिविटी होती है हमारे आपके समाज में, उन लोगों को काम को लेकर के, उसको लेकर के लोगों में अलग अलग फिर धीरे धीरे जो ग्राफ होता है वो खत्म हो जाता है। या ये भी हो सकता भी है कि आप उस बनने के बाद आप भी उनके रास्ते पर चले जाएं। तो प्रभावित और प्रकाशित दो एक ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत कम लोगों के केस में माइन्यूट स्टडी है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि नॉलेज हमारे आपकी कभी भी किसी भी फील्ड में आपको नॉलेज ही चाहिए, और जो स्टडी होगी वो हमेशा आपको टेम्परेरी आपको होगी। कुछ समय के बाद जो भी आपने पढ़ा है वो एक समय ऐसा आएगा कि आप भूल जाएंगे किस में भी। और नॉलेज जो होता है प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल कोई चीज़ होगी वो एक लंबे समय तक आपके पास पड़ी होगी और वो आपकी डेली लाइफ में होगी, वो आपके सिस्टम में आपको होगी। इसलिए हमारे आपके पढ़ने का जो मेन पैटर्न होना चाहिए वो हमेशा नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। नॉलेज का एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल आपके सामने रख दें, जैसे बहुत से हमने क्लास में भी देखा होगा, हमने अपने स्टूडेंट को कई बार बोला है कि ऐसा क्या रीजन है कि लोग टीचरों को ही सर बोलते हैं। सर एक नॉर्मल सा वर्ड है जो कहीं भी किसी के लिए, किसी भी रिस्पेक्टेड आदमी के लिए बोला जा सकता भी है। इसमें जो मेन पैटर्न आता है, क्योंकि लगभग पिछले कुछ दिन, सालों से, महीनों से या लोगों ने सुना है कि सर जो है वो टीचरों को ही बोला जाता भी है, जबकि नॉलेज ये बताता भी है कि सर वो किसी भी पर्सनल, किसी भी स्पेसिफिक आदमी को बोला जा सकता है जो रिस्पेक्टेड लाइफ फॉलो कर रहा हो। यहाँ तक कि कोई सब्जी वाला हो, कोई ऑटो वाला हो, जो मेहनत से भी अपने जीवन दिनचर्या को आगे बढ़ा रहा हो, उसको वो सर के नाम से इंडिकेट किया जा सकता है। जैसे हम एक सैंपल सा एग्जांपल दें, एक साइकोलॉजी है या स्टडी या नॉलेज का ही मेन डिफरेंस है कि अगर कोई इंजीनियर बनता है, कोई पुल बनाता है, कोई घर बनाता है, तो उसको आप इंजीनियर के नाम देते भी हैं और उसको लेकर के आपके ब्रेन में कुछ एक अलग तरह की पॉजिटिव थॉट होता है। लेकिन अगर वहीं पर कभी कोई लकड़ी के का कोई इंजीनियर हो या कोई बढ़ई, जिसको हम सिंपल वे में गांव में बढ़ई के नाम से बोलते हैं, उसको हमें आप एक बहुत गलत नज़रिए से आप देखते भी हैं। रीजन नॉलेज की समस्या है, या हो सकता है नॉलेज उस स्तर पर ना हो कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे आपके पास आपको आता भी है।
हो सकता है कि हम बढ़ई को भी वुड इंजीनियर बोलें। तो मेन है हमारे आपके शब्दकोश, और ये शब्दकोश जो होते भी हैं वो डिपेंड करता है नॉलेज से। स्टडी से बस आपको ये आ सकता है कि इससे ये होता है। जैसे अगर हम सिंपल से बायोलॉजी की फील्ड में बात करें कि लिविंग बीइंग क्या है, सजीव क्या है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि लोकोमोशन होता है, गमन होता है, उनके पास फिजियोलॉजी होती है, इसलिए वो लिविंग बीइंग में, सजीव में आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उनके पास लोकोमोशन क्यों होता है, उनके पास फिजियोलॉजी क्यों होती है, ये हमको नॉलेज सिखाता है। तो जो नॉलेज होगा, अगर हमारे आपकी पढ़ाई का, पढ़ने का जो मेन पैटर्न अगर है, अगर नॉलेज बेस्ड होगा, तो आप हमेशा, आपको टेम्परेरी नहीं, परमानेंट आपके पास जो भी चीज़ आप स्टडी करेंगे, और वो नॉलेज अगर एक डायरेक्शनल पैटर्न में होगा, तो आपका वेलफेयर तो होगा ही, और आफ्टर डेथ वो चीज़ आपको दुनिया में एज ए आइकॉन के फॉर्म में आप पड़े रहेंगे। इसलिए जितने भी दुनिया में लोग हैं आज के डेट में, चाहे वो दुनिया से जा चुके हों, वो इन द केस उनकी जो पूरा स्टडी या उनके पूरे काम करने का जो मेन पैटर्न था वो नॉलेज बेस्ड था। और कहीं न कहीं देखा भी गया है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, जो स्टूडेंटों पर इतना अधिक फोकस किया जाता भी है कि दिन भर पढ़ते रहिए, लेकिन कभी भी ये नहीं नोटिस किया जाता भी है कि उनकी स्टडी होने का क्या पैटर्न है, उनका क्या क्राइटेरिया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो सब कुछ रट के बैठे हुए भी हैं, लेकिन नॉलेज की उनके पास कमी है। इसलिए आप देखते भी हैं, और हम अपने स्टूडेंटों को मोस्टली फोकस करते हैं कि उनके पास आपको नॉलेज बेस होगा। अगर उनके पास ज्ञान है तो उनके पास आपको भोजन की या पैसे की, क्योंकि आज के मोस्टली टाइम में लोग पढ़ते क्यों हैं, आज का जो पैटर्न है हमारे आपके स्टडी का, वो आपको जॉब ओरिएंटेड स्टडी है, मनी ओरिएंटेड स्टडी है। अगर आपके पास पैसा है तो हम मानते हैं कि हम सक्सेस हैं। अगर आपके पास ज्ञान है, लेकिन अगर आपके पास मनी नहीं है, पावर नहीं है, तो हमारे समाज में एक बहुत ही अजीबोगरीब विकृति है, जिसको हम मान लेते हैं कि सफलता में कहीं न कहीं आपको दूरी है। ये कहीं न कहीं हमको ये सिद्ध करता भी है कि हमारे पढ़ाई के तरीके में या पढ़ाने के तरीके में अलग अलग तरह के विकृत रूप हैं, एरर्स है। तो मेन आपका जो पैटर्न है, आप किसी भी फील्ड में आप जाइए, किसी भी फील्ड में आप एप्लीकेशन में आप रहिए, लेकिन अगर उसमें आप की इंटरेस्ट आप लेंगे तो वो नॉलेज उसमें आएगा, जिसमें आप महसूस करेंगे। जैसे अगर किसी के पास कोई दर्द है और कोई किसी के दर्द को बयान कर रहा हो, तो किसी के दर्द को बयान करने का जो मेन पैटर्न है, ये आप पढ़कर ही बता सकते हैं कि किसी का अगर हाथ कट गया है तो उसको दर्द हो रहा होगा, लेकिन कैसा दर्द होता है उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। या तो हम पर आप पर बीतती हो, वो एप्लीकेशन में आता है, तो जो चीज़ करके फॉलो होती भी है, जिसको हम महसूस करते हैं, वो नॉलेज बेस्ड होता है। और जो किताबों की वजह से आता है, आज के 95% लोग, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, वो आपको एक तरह से किताबी कीड़ा हो चुके भी हैं। उनको हर एक चीज़ तो क्लियर तो है, लेकिन वो क्यों होता है, कैसे होता है, उनके पास सख्त कमी है। मतलब एक तरह से उनके पास जो होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के अंतर्गत सीखने की एबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जिज्ञासा, अगर ये जिज्ञासा अगर आपके पास नहीं है, नॉलेज ओरिएंटेशन नहीं है, डायरेक्शन आपका पैटर्न नहीं है, तो आपके पास अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी। अगर आप किसी पोस्ट पर आप चले भी गए, चाहे आप टीचर हो गए, चाहे आप डॉक्टर हो गए, चाहे आईएएस हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन आप समाज के हित के लिए, या हो सकता है कि कभी कभी अपने हित के लिए भी वो आप ऐसे काम नहीं करेंगे जो कि आपको होना चाहिए, केस में भी है। तो नॉलेज एक बहुत ही डीप, जस्ट लाइक ए ओशन है। और अगर ज्ञान बात करें हम स्टडी की, स्टडी एक कह सकते हैं रिवर है। जैसे रिवर जो होती भी हैं वो कभी सूख जाती भी हैं और कभी उसमें बाढ़ भी आ सकती भी है, लेकिन कभी भी देखा होगा नॉलेज में, ओशन जो होता है, महासागर जो होता है, उसमें कभी बाढ़ या उस तरह की कंडीशन आपको नहीं होती है। और जितने भी स्टडी आप कर लीजिए, एट लास्ट अगर आप उसको डीप लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज से ही आपको मिलना होगा। और इस पूरे अर्थ पर एंशिएंट से लेकर के आज तक के टाइम में देखा जाए, नॉलेज ही एक ऐसा आपको टूल्स है जो भी किसी भी इंसान को या किसी भी लिविंग बीइंग को एक नया क्राइटेरिया देता भी है। और पढ़ने की स्टडी जो है, सीखने की जो स्टडी है, नॉलेज की जो स्टडी है, वो नेचर ने हम लोगों के पास दे करके रखा है, मतलब ह्यूमन बीइंग के पास देकर रखा हुआ भी है। लेकिन कहीं कहीं देख रहे होंगे कि हम लोग अपने जो नेचर का जो गॉड गिफ्टेड जो पैरामीटर है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। तो इस बात को काफ़ी आप फोकस रखिएगा कि हम लोग का जो पढ़ाई जो हो वो ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ पेज टू पेज हम रट रहे हों या डिफिनीसन टू डिफिनीसन हम रट रहे हों, लेकिन वो डिफिनीसन क्या है, वो पेज में क्या लिखा गया है, उसका मेन कंक्लूजन क्या होता है, वैसा क्यों आया, इससे फ्यूचर में क्या हो सकता भी है। अगर ये सभी जो चीज़ें हों
प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एप्लीकेशन में लिया जाए तो उसको आप देखेंगे कि वो चीज़ एक लंबे समय तक हमारे आपके पास पड़ी रह जाएगी। तो मेन हमारे कहने का जो मेन आपको सेंस है कि हमारी आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, ना कि बेसिकली ओनली फॉर लर्निंग पैटर्न, या जिसको आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज अगर है तो आप किसी भी फील्ड में अगर मेहनत से आपको कोई भी आप काम कर रहे हो, तो चाहे कोई भी काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, आज नहीं तो कल, क्योंकि आप कभी भी किसी को उठाकर आप देख लीजिए, हर काम जो होता है पहले सिंपल वे में ही स्टार्ट होता है और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाता भी है। ये आपको लिविंग बीइंग का एक सिस्टम है, सेल से आपको बॉडी ऑर्गन कैसे बनता भी है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे अपवाद हो सकते भी हैं कि जो कि अचानक हो सकता है कि उनके पास नॉलेज कहीं से आ जाए, लेकिन नॉलेज कभी भी आपको अचानक नहीं आता है। नॉलेज के लिए आपको समय देना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों की आपकी जो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी आपको छोड़ना पड़ता है, और उस चीज़ को ले करके आपको अपने लाइफ में बहुत ही आपको स्पेसिफिक ओरिएंटेशन लाना होता है। तो फोकस रखिएगा कि जो नॉलेज होता है वो लोगों को प्रकाशित करता है। जैसे अगर लाइट न रहे, बल्ब न रहे तो आपको अंधेरा छा जाता है, उसी तरह से हमारे आपके समाज में लोगों के पास स्टडी तो है, अध्ययन तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज की सख्त कमी है, और नॉलेज अगर डायरेक्शनल नहीं है तो उससे हमारे आपके समाज में अलग अलग तरह की प्रवृत्ति आती है। तो आज का हमारा जो मेन वीडियो बताने का जो मेन हमारा पैटर्न था कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई का अपना जो क्राइटेरिया है वो आपको नॉलेज बेस बनाएं, जिससे वो भी समाज में और सिस्टम में बेहतर से बेहतर हों, और उसके साथ साथ आप अपने आप को भी बेहतर बनाएं। क्योंकि आज नहीं तो कल जब आप अर्थ छोड़ेंगे तो हमारे आपके समाज को, अपने परिवार को आप क्या देकर जाएंगे, सिर्फ वही रह जाएगा आपका ज्ञान और आपके किए हुए वर्क। तो इस बात को फोकस करिएगा, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जीवन जीने के लिए इस अर्थ पर जितने भी छोटे बड़े जीव हैं सबको भोजन मिल ही जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको पैसा खाता हो या गोल्ड खाता हो या कुछ और खाता हो। सभी लोगों के पास भोजन करने का वही क्राइटेरिया है, चाहे वह शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, चाहे जो भी जिस डिपार्टमेंट में हो। तो आपका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी जो पढ़ाई का मेन बैकबोन है वो हमारा नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। इस बात को आप फोकस रखिएगा।